शिक्षक साथियों नमस्कार। साथियों मैं कुछ शिक्षकों को आ रही 2-3 समस्याओं पर चर्चा करना चाहता हूं। पहली समस्या है सीएम राइज पर ट्रेनिंग लेने में कुछ शिक्षकों को दिक्कतें जाती हैं। तो आइए देखते हैं क्या अपन गलतियां कर देते हैं और तो उनको कैसे सुधारा जा सकता है और कैसे अपन आसानी से ट्रेनिंग ले लें। कहीं कोई लिंक की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें कुछ शिक्षक ताके रहते हैं कि हमको लिंक मिले तब हम करेंगे। तो मैं एक सरल तरीका बता रहा हूँ, हालांकि ट्रेनिंग बताया था फिर भी अब करके बता रहा हूँ आपके सामने लाइव। तो इसमें ये सबसे पहले हम गए कहाँ, ये दीक्षा ऐप है, यहाँ पे चले गए। अब दीक्षा ऐप हमारा खुला तो कुछ साथी क्या गलती कर देते हैं कि सीधे कोर्स में चले जाते हैं, ट्रेनिंग करने लगते हैं। तो सबसे पहले अपन को ये जो प्रोफाइल दिख रहा है, ये सबसे नीचे दाएं साइड को, इसमें क्लिक करना है। प्रोफाइल जैसे खोलेंगे तो अपन देखते हैं कि ये 2 चीज़ें हमको देखना है। एक ये नाम आना चाहिए आपका कि आप ही का कि नहीं, कुछ लॉग आउट में भी ट्रेनिंग कर लेते हैं। और दूसरा ये हो गया आपका स्कूल का नाम बताता है, ये लिखा है GMS कछारी, जैसे मेरा लिखा हुआ है, नाम लिखा है सुनील कुमार विश्वकर्मा। तो इन चीज़ों को अपन गलतियां कर देते हैं। तो सबसे पहले इसको करना है। नहीं तो अगर हमारा नाम नहीं लिखा हुआ है, लॉगिन नहीं है हम, और ट्रेनिंग ले लेते हैं तो कोई मतलब नहीं ट्रेनिंग लेने का। उसके बाद हमारा उसमें रिकॉर्ड में नाम चढ़ता नहीं ऊपर, तो दोबारा हमको करना पड़ता है। और उसके बाद फिर क्या करना है, जैसे अपन प्रोफाइल देख लें कि हाँ हम लॉगिन हैं, उसके बाद फिर अपन को ये जो मैं जहाँ पे गोला लगा रहा हूँ नीचे, ये लिखा हुआ है कोर्स। तो इस कोर्स पर अपन को क्लिक करना है। और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये मेरे में तीर का निशान ऊपर बना हुआ है, ये आपके मना बना होगा, जब डाउनलोड कर लेते तो बनता है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये सर्च करने के लिए, कोई चीज़ खोजने के लिए चिन्ह बना हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करें, उस पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं ऊपर ये लिख गया, यहाँ लिखकर कंटेंट खोजें। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको टाइप करना है CM और एक स्पेस दे करके RI, सॉरी मेरा आई छिपा हुआ था, RISE राइज। और इसके बाद अपन को क्या करना है, ये जो सर्च बार बना हुआ है इस पर क्लिक कर देना है। तो ये जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो ये CM राइज के सभी प्रशिक्षण खुल गए, सामने आ गए। ये देखिए, अब इसमें कोई अदर प्रशिक्षण नहीं दिए हुए हैं, सिर्फ जो शिक्षकों को लेना है वही दिए हुए हैं और लगभग सभी ने कर लिया है। ये 13वां प्रशिक्षण जो है पुनः आ गया है, अभी 12 तक आए थे। तो ये देखिए कौन सा है 13वां, ये लिखा हुआ है बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण भाग 3। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर हमको क्लिक कर देना है। और जैसे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सीखना शुरू करें, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद ये नीचे आते कोर्स से ये यहाँ पे क्लिक कर देना है तो शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये क्रमशः आता जाएगा, सबसे शुरू में स्टार्ट होगा कोर्स से परिचय। फिर ये हर प्रशिक्षण के 3 भाग होते हैं। पहला हो गया भाग 1 प्रशिक्षण प्री वर्क, दूसरा हो जाएगा विषय संबंधित प्रशिक्षण सामग्री, और तीसरा है ये प्रशिक्षण पोस्ट वर्क। तो इन तीनों को अपन को कर लेना है। और ध्यान रखिए कि कुछ शिक्षक जो हैं या कुछ लोग कंप्यूटर से भी करवा रहे हैं, तो कंप्यूटर वाले के पास इतना समय तो रहता नहीं। तो आपका 20 मिनट का वीडियो जो है 5 मिनट में या 2 मिनट में फॉरवर्ड करके आगे कर देता है, तो आपको पता नहीं लगता कि आपका कोर्स पूरा हुआ। परंतु यहीं पर हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर रिकॉर्ड बता देता है अधिकारियों के उसमें कि भाई ये भी 2 घंटे का प्रशिक्षण है, किसी ने 20 मिनट में लिया या 1 घंटे में लिया। तो ऐसा ना करें, कोई जल्दबाजी नहीं है, अपनी गति के हिसाब से सीखें, टाइम निकाल करके सीखें, पर करना भी है समय में कोर्स। तो गलत काम नहीं करें, जितना भी करना है अपन को सही करना है। अब उसके बाद दूसरा बिंदु है अपना सार्थक ऐप
लोड करना। तो उस दिन जितने भी शिक्षक साथी आए थे सभी के में लोड हो गया था। जो नहीं आए थे या जो नहीं कर पाए हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ। तो सब आपके मोबाइल में प्ले स्टोर होगा, जैसे ये मेरे में है प्ले स्टोर ये। तो इस पर अपन को क्या करना है, क्लिक करना है। प्ले स्टोर जैसे क्लिक करेंगे तो ये चूँकि मेरे में सार्थक ऐप आ रहा है, मैंने सर्च कर लिया था, ये मैंने मिटा दिया इसको मान लीजिए। तो पुनः जैसे यहाँ पे लिखना है आपको SARTHAK सार्थक, ये मैंने यहाँ पे लिखा सार्थक। और जैसे मैंने लिखा तो यहाँ पे आ गया ये सार्थक लाइट ऐप ऑटोमेटिक। तो इस पर क्या करना है, आपको लाइट ऐप पर क्लिक कर देना है। और जैसे क्लिक करेंगे तो ये लिख गया इंस्टॉल। इंस्टॉल मतलब यहाँ पे सुरक्षित करना, अपने को अपने में लोड करना है। तो इस पर हमको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा वक्त लगता है। ये करते समय नेट ऑन रखना अपने मोबाइल का। ये देखिए मेरा लगभग आधा डाउनलोड, ये पूरा डाउनलोड हो गया। ये सभी इसके फीचर बता रहे हैं, क्या क्या है इसमें, क्या क्या सुविधाएं हैं सब बता रहा है। तो अपन को देखते हैं, थोड़ा सा समय भी लग रहा है, लाइव वीडियो बन रहा है। तो ये यहाँ पे लिखा गया ओपन। तो अब अपन को इस ओपन में क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये 3 बिंदु अपन को, इस पर तो बिल्कुल नहीं जाना है ये, क्योंकि हाजिरी के लिए है। इस पर अभी अपन को नहीं जाना है। अपन को कहाँ जाना है, ये वाला जो पहला लिखा हुआ है नागरिक, या इंग्लिश से जो किया होगा उसमें लिखा होगा सिटीजन। तो इस वाले में आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहा है यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। तो यहाँ पर अपने को अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। जैसे मैं दर्ज करके बता रहा हूँ, मेरा है 96 17 26 36 98 ये। और यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, कई लोग 2-3 नंबर चला रहे हैं। तो इसमें अपन को सिर्फ अपना जो पोर्टल पर अपलोड नंबर है वही लोड करना है, जिसका चालू हो। कई लोग रिचार्ज नहीं करते तो उसको रिचार्ज कर लेना है। जैसे ये मैं नंबर लोड कर दिया, मैं यहाँ पे डन करूँगा। फिर ये लिखा हुआ है यहाँ पे OTP भेजें। तो इस OTP भेजे पर क्लिक करना है यहाँ पे। तो अब मेरे में OTP आएगी। ये मेरे में OTP आ गई 89 89 83। ऐसे आपके में आएगी, कोई सा भी आ सकता है। तो ये मैंने लिखा है 89 89 83। फिर यहाँ पे डन कर देना है। फिर यहाँ पे देखिए लिखा है सत्यापित करें, तो इस पर क्लिक कर देना अपन को। तो ये हो गया लॉगिन सक्सेसफुली लिख दिया। अब ये कुछ चीज़ें पूछ रहा है, अलाउ, तो सबको अलाउ करना है हमको। अब इसके बाद हमारा लॉगिन हो गया इसमें। अब इसमें कई शिक्षक गलतियां कर देते, इसमें अपन को सिर्फ इसलिए लॉगिन करवाया है क्योंकि जैसे लिखा है निकटतम उपचार के सुविधा, निकटतम संग्रह केंद्र, निकटतम बुखार, कोरोना वाला चल रहा है इसलिए इसको बताया है। अन्य सूचना, कोई अगर आजू बाजू हमारा बीमार है, किसी को डॉक्टर को सूचना देना है मतलब कोरोना से संबंधित, तो यहाँ पर हमको क्लिक करना है। ठीक है, और बहुत सारी जानकारी है इसमें जागरूक रहने के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं, खोल कर मैं दिखाई देता हूँ आपको। ये जैसे यहाँ पे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र, इसमें क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। यहाँ पे खुल गया। अपना निकटतम क्या है, ये लिखा हुआ है CHC बड़वारा, और डॉक्टर का नाम लिखा है, नोडल का नाम डॉक्टर अनिल झामनानी। और इसके अलावा और देखते हैं तो यहाँ एक और दिया हुआ है, यहाँ पे सैंपल कलेक्शन कहाँ होता है ये लिखा हुआ है। ये सैंपल कलेक्शन सेंटर CHC चंदिया, और नोडल का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे डॉक्टर वरुण विश्वास। तो ये सब के लिए लिखा है, कहीं कोई गलत चीज़ नहीं है। इनका मोबाइल नंबर वगैरह भी लिखा हुआ है, देख लें आप, ये लिखा हुआ है।
तो फिलहाल ये तो समस्या भगवान करे ना आए अपने को, पर अब जागरूक रहने के लिए, अपने लोगों को रखने के लिए ज़रूरी है, सरकार करवा रही है, तो ये लोड कर लिए। और इसके बाद तीसरा बिंदु अपन आ जाते हैं, ये है ट्रैकर और छात्र ट्रैकिंग। तो मैंने अभी व्हाट्सएप पे ट्रैकर, हालांकि कई दिनों से घूम रहा है व्हाट्सएप पे, सभी साथी लोग डाल रहे हैं, मैंने JSK भुड़सा ग्रुप में डाला है, तो इसके निर्देश विशेष रूप से प्राप्त हुए हैं। तो इसमें थोड़ा सा आप तो वैसे अनुभवी हैं, फिर भी थोड़ा सा जिम्मेदारी आप लोग दिलवा दिए हैं, तो उस पर चर्चा करना बनता है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, मान लीजिए कोई ट्रैकर है, ये है हिंदी ट्रैकर, ये लिखा हुआ है तरुण समूह का है, मान लीजिए सभी का, अंकुर तरुण सभी का है, तो ये तरुण समूह का है। अब यहाँ पे तो आपको सब पता है, विद्यार्थी के नाम के कॉलम, विद्यार्थी का नाम लिखना है, आप लिखा अगर जगह बची तो आप लिख करके पिता का नाम भी लिख दीजिए, कक्षा हो गया। अब इसमें 3 भाग होते हैं, एक होता है ये सुनना बोलना, उसके बाद दूसरा होता है पढ़ना, और इसके बाद तीसरा होता है लिखना वाला, सॉरी ये है लिखना। ये हिंदी में है, गणित में तो नहीं है, पर हिंदी में है, ये तीनों चीज़ लिखना है। अब मान लीजिए कि हमारा कोई बच्चा, मान लेते हैं हमने यहाँ पे उस बच्चे का नाम है, मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा राम नाम है, मान लीजिए, और राम नाम है, तो इस राम के सामने अपन देखते, मान लो राम कक्षा 6वीं में भी तरुण हो सकता है, पर यहाँ पे मान लीजिए हम लिखते हैं कि ये कक्षा 3 का छात्र है, तो 3 डाल दिया हमने। फिर सुनना बोलना तो लगभग बच्चे ये निर्देश पालन कर ही लेते हैं। पढ़ना में आ जाएगा तो 5 सरल वाक्यों को पढ़ना। अब ये इसके कहाँ पे करना है, उसके सबसे पहले ध्यान देना, जो हमने दिसंबर 2019 में एंडरलाइन टेस्ट लिया था, या शायद 6-7 जनवरी के आसपास लिया था, तो उसका जो लास्ट था, मान लीजिए वो आपके ट्रैकर में या जहाँ पे आपने उस वो टूल्स पे मिला था, उस पर फिर हमने उस सीट में ट्रैक किया था बच्चे को, तो वहाँ पे मान लीजिए वो बच्चा यहाँ पे था। यदि 5 सरल वाक्यों को पढ़ना में, तो हमको यहाँ पर, अब चूँकि हमको यहाँ पे लिखना था कायदे के अनुसार 1/4/2020, लेकिन इस साल कोरोना के कारण स्कूल चालू नहीं हुआ, तो अपनी सुविधा अनुसार आप कहीं भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 1 जुलाई लिखा हुआ है, 1 जुलाई की डेट में मैंने कोई भी बच्चा, तो मान लो यहाँ पे मान लीजिए राम नाम का लड़का यहाँ पे है, तो मैंने यहाँ पर उसको दर्शा दिया कि एक साथ कोई यहाँ है। अब इसके बाद आगे हमको पढ़ाना है बच्चे को, तो इसको पढ़ लिया, तो ये तो उसको उच्चतम ईश्वर। अब उसको बच्चे को हमको ये सिखाना है, ये वाला 5 सरल वाक्यों को पढ़कर उनका अर्थ समझना, 4-5 शब्द। ये मैं सिर्फ राम के लिए कह रहा हूँ। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने उसको ट्रैक किया, 10-15-20 दिन बाद, आप हर 15 दिन बाद बच्चे को ट्रैक कर सकते हैं, और क्रमशः 2-4 बच्चों से 5 बच्चों से मुलाकात करना है, तो आप जाते ही हैं मोहल्ला क्लास लेने, हमारा घर हमारे विद्यालय योजना के तहत, कार्यक्रम के तहत, तो करते ही हैं। तो ये भी कर सकते हैं बीच बीच में। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने उसको 15 तारीख को ट्रैक किया, 15 को वो यहाँ पास कर लिया यदि, तो यहाँ पर हमको ये सही का निशान लगा करके, यहाँ पे हमने जैसे 15 को किया तो 15, और यदि मान लीजिए 9 है तो 9 और 2020। चूँकि मैं वैसा पेन से लिख रहा हूँ तो साफ नहीं आ रहा है, तो आपको पेन से लिखना, ये कर लिए। यहाँ पे बच्चे इसको पास कर लिया, और नहीं कर पाए यदि, तो आपको सही का निशान नहीं लगाना है, सिर्फ तारीख बस लिख देना है कि इस तारीख को हमने 15 को हमने ट्रैक किया, 15/9 को, और लड़का पास अगर नहीं हो पाए इसको, तो फिर से उसको मौका दें, उसी को करवाएंगे। अगर आगे है तो उसको यहाँ पे हमको सही का निशान लगा दें। ऐसे प्रत्येक बच्चे का करना है। गणित में ऐसा नहीं है, जैसे हिंदी में भाग 3 भाग 2 ऐसा करके, गणित का मैं खोल के देखता हूँ। गणित में जैसे हमारा गणित ट्रैकर कक्षा 1-2 का है, ये लिखा हुआ कक्षा 1 एवं 2। तो पहली का बच्चा तो
शुरू से ही होगा, उसको कोई वो नहीं। दूसरी का जहाँ भी हो तो उसको आप देख लीजिए कहाँ पे है वो। आ, उसके बाद फिर तो ऐसे किसी का नाम लिख करके ऐसे आपको ट्रैक करना है। इसमें ट्रेकर में सभी 1 से लेकर के 8 तक के ट्रेकर दिए हैं। मतलब 1 का मतलब यहाँ पे हो गया अंकुर समूह से मतलब है। अब वो 6वीं का लड़का भी 1-2 में आ जाएगा, और 8वीं का भी आ सकता है, पहली का भी आ सकता, पहली का तो है ही ऑलरेडी है। उसके बाद ये तरुण समूह है, फिर ये अंकुर समूह है। ये सब के लिए तो अंकुर समूह वाला जो बच्चा है उसको अंकुर समूह की गतिविधि कराएं, और जो तरुण समूह का वाला बच्चा है उसको तरुण समूह की गतिविधि कराएं। उसके बाद वीडियो थोड़ी चूँकि लंबी हो रही, क्षमा चाहता हूँ, पर क्या करूँ, बताना पड़ रहा है। अब अपन मीटिंग बार बार तो वैसे ले नहीं सकते आ जा करके, तो इसलिए इसी के माध्यम से बता रहा हूँ। अब इसके बाद आता है वर्कबुक की जांच और टिप्पणी। तो वर्कबुक तो आप सभी जानते हैं, बच्चे जिसमें गतिविधि कर रहे हैं, तो उस पर हमको प्रतिदिन जाते हैं, जिन बच्चों से मुलाकात करते हैं उनको कुछ भी उनको लिखा तो उनकी जांच करना है। गलतियों पर लाल स्याही से गोला लगा करके उसके ऊपर सही लिखना है, सही से क्या है, और बच्चे को मतलब अच्छी सी टिप्पणी देना है। दी नहीं तो मतलब वेरी गुड या अच्छा, बहुत अच्छा, शाबाश। पहली दूसरी के बच्चों को आप स्माइल भी बना के इमोजी वाला कर सकते हैं। मतलब बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना है किसी तरह, बढ़िया प्यार से सिखाना है। बाकी आप तो खुद बहुत समझदार हैं सभी लोग। इसके बाद लास्ट बिंदु जो बचता है, एम शिक्षा मित्र ऐप से फीडबैक भरना। इसको थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। ये जैसे मैं एम शिक्षा मित्र ऐप में पहुँच गया, एम शिक्षा मित्र ऐप में यहाँ पे मैं क्लिक किया, और जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए अब इसमें भी वही दिक्कत है, लॉगिन होना चाहिए। तो लॉगिन तो लगभग सभी को होगा, क्योंकि वो अपनी कहने वेतन पर्ची सब कोई देखता है। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, जहाँ मैं गोला मार रहा हूँ, हमारा घर हमारा विद्यालय डिजी लैब। तो इस पर आपको क्लिक करना है, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये 2 बिंदु आ रहे हैं, टीचर और हेडमास्टर। तो आप जो भी हैं, जो हेडमास्टर हैं, तो हेडमास्टर पे क्लिक करें। जैसे मान लीजिए मैं शाला प्रभारी था, तो ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया। यदि आप टीचर हैं तो इसमें क्लिक कर दीजिए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए एज ए मैं टीचर ही बात करता हूँ, तो यहाँ पे हमने ये आगे जो लिखा हुआ प्रोसीड पे यहाँ पे हमने ये तीर बना हुआ यहाँ पे क्लिक किया। फिर लिखा व्यक्तिगत जानकारी, आप कौन सी कक्षा को पढ़ाते हैं। तो कोई भी एक कक्षा चुन लीजिए, पहली दूसरी को पढ़ाते हैं तो पहली चुन लीजिए, तीसरी चौथी को पढ़ाते हैं तो चौथी या तीसरी, कुछ भी चुन लीजिए जो ही पढ़ाते हैं। अब जहाँ पर आप टीचर हैं तो अच्छी बात है, 1-1 क्लास लिए हैं। जहाँ नहीं है, जैसे हम ही हैं तो 6 से 8 पूरा पढ़ाते रहे, तो ऐसा करके तो आप कोई से, जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूँ आगे कि मैं 6वीं पढ़ाता हूँ, तो मैंने 6वीं क्लिक किया। उसके बाद लिखा है यह जानकारी प्रतिदिन भरी जानी है, आज आपके द्वारा कितने विद्यार्थियों को फ़ोन किया गया। तो मान लीजिए कम से कम 5 का तो करना ही है, तो मैं बीच वाले में क्लिक कर दिया। फिर उसके बाद यह जानकारी प्रतिदिन भरी जानी है, आज आपके द्वारा कितने विद्यार्थियों से घर जाकर चर्चा की गई, संपर्क किया गया। तो वो भी कम से कम 5 बच्चों से करना ही है, कम से कम 5 बच्चों से करना ही है। तो यह जानकारी प्रतिदिन भरी जानी है। ये लिखा है वर्ष 2019-20 में आयोजित एंड लाइन टेस्ट के आधार पर वर्ष 2020-21 का बेस लाइन मानते हुए बच्चों की अंकुर, तरुण एवं उमंग समूह में पहचान कर ली गई है। तो इसको हमको हाँ में क्लिक करना है। हाँ किए तो उसके बाद ये आ गया पुनः कि आपके द्वारा संपर्क किए जाने वाले विद्यार्थियों में अंकुर समूह में कितने विद्यार्थी हैं। मोबाइल / व्यक्तिगत संपर्क, तो इसमें तो शासन ने निर्देश दिया है कि 5 पालकों से कम मोबाइल द्वारा संपर्क करना है, और 5 ही बच्चों से व्यक्तिगत जाकर के मोहल्ला क्लास के द्वारा या हमारा घर हमारा विद्यालय जिसको कहते हैं उसके द्वारा हमको उनसे संपर्क करना है। तो यहाँ पे वैसे 5 दूनी 10 हो जाते हैं, पर कम से कम कुछ भी नहीं तो आप 5 का तो भरवे करिए। तो यहाँ पे अब चूँकि अंकुर का पूछ रहा है, तो 5 में मान लीजिए प्राइमरी स्कूल है तो सिर्फ अंकुर और तरुण समूह ही होते हैं, और 1 से 8 तक की स्कूल है तो वहाँ पे
उमंग समूह भी होता है। तो जैसे मैं मिडिल का हूँ, तो मैं यहाँ पे मान लीजिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा अंकुर और तरुण वाले संपर्क है, तो मेरे यहाँ अंकुर के कम विद्यार्थी हैं, फिर भी जितने भी हैं कुछ ज़्यादा समय देना है उनको, तो मैं यहाँ पे 2 विद्यार्थी लिख देता हूँ। और फिर आगे जाए लिखा है तो आगे गया। फिर तरुण लिखा है, तरुण समूह आपके द्वारा संपर्क किए जाने वाले विद्यार्थियों के में तरुण समूह में कितने विद्यार्थी हैं, वही मोबाइल आबलिक व्यक्तिगत संपर्क। तो इसमें भी क्योंकि अंकुर के बाद उमंग को ही तरुण को ज़्यादा ध्यान देना है, तो तरुण में भी मैंने 2 बच्चों का लिख दिया। ये लिखा हुआ यहाँ पे आगे जाएं, तो मैं यहाँ पे आगे जाएं पे क्लिक कर दूँगा। उसके बाद फिर यहाँ से पूछ रहा है आपके द्वारा संपर्क किए जाने वाले विद्यार्थियों में उमंग समूह में कितने हैं। तो प्राइमरी में तो नहीं रहते उमंग में, मिडिल में जैसे मैं मिडिल का भर रहा हूँ, तो मिडिल में मान लीजिए 4 वो मेरे हो गए, तो मैं 1 यहाँ पे भर दूंगा। 1 उमंग समूह के मैंने बच्चे से संपर्क किया। और यहाँ पे भी ध्यान रखना है, मोहल्ला क्लास लगाना है किन बच्चों का, अंकुर समूह के बच्चों का, ठीक है, और उन बच्चों का जिनके पास मोबाइल यानी व्हाट्सएप वाला मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, टीवी नहीं है, उन बच्चों से ज़्यादा संपर्क करना है। हम लोग क्या करते हैं, जो बच्चा मोबाइल लिया व्हाट्सएप है उसी से संपर्क भी कर लेते हैं, तो वो तो ऑलरेडी उसको अपन फ़ोन में जानकारी दे सकते हैं, वीडियो भी देख लेता है। ज़्यादा से ज़्यादा हमको जिन बच्चों के पास ये सुविधाएं नहीं हैं उन बच्चों से मुलाकात करना है। अब अगला बिंदु देखते हैं, क्या आपके द्वारा छात्रों द्वारा अभ्यास पुस्तिका में किए गए अभ्यास कार्य की जाँच कर फीडबैक दिया गया। ये देखिए जो मैं वर्क बुक बता रहा था वही बात आ गई। अब इसमें लिखा है पहला, जांच नहीं की गई। अगर इसको आप कर रहे हैं तो फंसेंगे ही। जांच की गई पर फीडबैक नहीं दिया गया, ये भी गलत है, फीडबैक देना है। तो तीसरा बिंदु ही सबको चुनना है, पर चुनना बस झूठ मूठ का तो चुनना नहीं है। आप जाते हैं भाई तो उसको बढ़िया कहते हैं, अगर अच्छा किए तो शाबाश, है ना, करते हैं और बढ़िया उसको। इसके अलावा हम 1 पेज हिंदी का और 1 पेज अंग्रेजी का उसको रोज़ प्रतिदिन रफ कॉपी में या एक कॉपी में उतारने के लिए पाठ की नकल है कुछ भी करें। एक स्कीम चली है कि खूब पढ़ो खूब बढ़ो, या खूब पढ़ें या आगे बढ़ें। तो इसके माध्यम से यही चीज़ हमको करवानी है। तो हमको इसमें ये तीसरे वाले को ही भरना है। तीसरे वाले को भर दिए, उसके बाद देखिए आगे आ गया, यह जानकारी प्रतिदिन भरी जाए। आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा अपने घर की खुली जगह में निर्देश अनुसार खेल, कला, योग, ये लिखा हुआ है, किया जा रहा है। तो ये तो अब अपन गांव देहात का जानते हैं, किसान लोग ज़्यादा हैं, पर फिर भी अपन उनका समर्थन करेंगे, उत्साह बढ़ाएंगे, पालकों का भी, बच्चों का भी। तो स्वाभाविक है कुछ न कुछ वो करवाते हैं, सब कोई अपने लड़के बच्चों के लिए करता है, अपन लोग भी बाल बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी फ़िलहाल मान लीजिए हमारे यहाँ प्रगति कम ही है, तो अब सही जानकारी यदि भरना है तो हम 26 से 50 कर रहे हैं, जो भी है अपने यहाँ की। किसी टीचर का बढ़िया काम है तो वहाँ पे और ज़्यादा भी हो सकता है। तो जैसे इसमें 51 से 75 भी वर्ष, वैसे ये तो होना ही चाहिए 51 से 75। अगर अपन कोशिश करेंगे तो कम से कम ये औसत से कम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इसको अपन भर देते हैं और मतलब कोशिश करना है, यदि नहीं है इतना तो जो सही है वो भरना है। अगर 26 से 50 तो होबे करेगा सभी का, इससे कम तो किसी का ना होगा, तो इतना भर देना है, मतलब इसमें क्लिक कर देना है। ये क्लिक कर दिए। फिर उसके बाद आगे लिखा हुआ है, आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा अपने बड़ों से कहानी सुनना एवं अपनी भाषा में लिखने का कार्य किया जा रहा है। तो ये भी मान लीजिए अब किसान थक हार के आता है तो उसको सभी अच्छा लगता नहीं है, पर फिर भी ऐसा नहीं है, सब वही बताया कि सब अपने बच्चों के लिए, जैसे हम अपन आते हैं हंसी खुशी से अपने बच्चों के से बात करते हैं, वैसे सभी माता पिता करते हैं। तो ये बात भी असंभव नहीं। अब इसमें कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा, तो ये भी कम से कम ये तो होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो अभी फ़िलहाल की स्थिति में मेरे यहाँ तो ये था, मैंने सर्वे किया तो ये 26 से 50 था, तो अभी मैं इसको यही भर रहा था, पर धीरे धीरे प्रगति हो रही है, ऐसा नहीं है। तो अपन यहाँ तक तो लाना ही लाना है। उसके बाद फिर आता है अगला बिंदु, आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा समय सारणी अनुसार सहभागिता की जा रही है, यानी सुबह 10 बजे से 1 बजे तक।
तो लगभग सभी हमारे शिक्षक साथी सुबह 10 बजे के आसपास स्कूल चले जाते हैं, बच्चों का देखते हैं, मोहल्ला क्लास भी लेते हैं। कुछ बच्चे यहाँ भागते भी मिलते हैं तो उनको भी समझाइश देना है। वो इसका भी वही होना चाहिए, इक्यावन से 75 कम से कम होना चाहिए, और लगभग इतना है कुछ जगह ये है। ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 25 से कम तो बिल्कुल हमारे लिए बड़ी उसकी वाली बात है, खतरे वाली। तो अपन मान रहे हैं कि ये होना चाहिए अपना। उसके बाद है अगला बिंदु, समय सारणी में कई अलग अलग माध्यमों से शैक्षिक सामग्री दी गई है। किस माध्यम की शैक्षिक सामग्री आप अपने छात्रों के साथ दैनिक आधार पर चर्चा कर रहे हैं? तो इसमें वैसे तो सभी ऑप्शन दिए हुए हैं, रेडियो, वर्कशीट, डिजी लैब वीडियो, ऑडियो क्लिप, प्रोजेक्ट आधारित गतिविधियाँ, सभी। तो जो आपके यहाँ उपलब्ध हो, मेरे यहाँ तो जैसे रेडियो तो मान लीजिए कुछ लोगों के पास ही है, तो अपन तो इसको मान लीजिए ना के बराबर, चलिए ठीक है। फिर भी वर्कशीट तो सभी बच्चों को मिल गई है, तो ये तो एकदम पूरा श्योर है, तो इसको चुन लेना है। डिजी लैब वीडियो ये प्रतिदिन आता है, आप ग्रुप बनाए होंगे व्हाट्सएप ग्रुप, तो इसमें भेजते होंगे बच्चों को। ऑडियो क्लिप भी छोटी छोटी बना के, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ ऐसे आप भेज सकते हैं। पर मान लीजिए 2 तो है ही है मुख्य, तो हम इन 2 पर ये क्लिक किए देते। तीसरा आप रेडियो भी कर सकते हैं जिनके यहाँ है तो, और सभी भी कर सकते हैं, ये सभी भी कर सकते हैं अगर है जिसके यहाँ जो सुविधा है। मेरे यहाँ नहीं है, मेरे यहाँ तो सिर्फ ये 3 चीज़ें हैं, तो मैं ये इसको क्लिक करके और यहाँ पे मैं ये यहाँ पे आगे जाए पर क्लिक कर दूंगा, ये आ गया। उसके बाद लिखा है आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा 1 पेज हिंदी लेखन किया जा रहा है। ये वही जो स्कीम चली है, खूब पढ़ें खूब बढ़ें या आगे बढ़ें, उसी के तहत है ये। तो इसमें भी अपन को, तो मेरे यहाँ तो लगभग कहना चाहिए कि 26 से 50% विद्यार्थी तो लिखते ही हैं। कुछ विद्यार्थी हैं लापरवाह हैं, अब वो माता पिता का भी कह दें कुछ भी, तो उनका भी प्रयास करने पर वो लिख रहे हैं, बढ़िया, उनको आप शाबाशी दीजिए, वो बिल्कुल वो करेंगे। तो इसमें भी हमको इसको लाना है, कम से कम 51 से 75 तो लाना ही है। अब आप लोग शिक्षक हैं, जो मतलब इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता भाई, कोशिश करने से भगवान मिल जाते हैं, तो बच्चों को पढ़ाने की बात है। उसके बाद अगला बिंदु है हमारा, अच्छा जैसे इसमें आगे जाए मैंने किया था, हाँ ये आ गया, आपके द्वारा संपर्कित कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा 1 पेज हिंदी लेखन ये किया जाता है। अरे ये कुछ तकनीकी समस्या के कारण, चलिए ठीक है सर। शिक्षक साथियों, थोड़ा मोबाइल मेरा हो सकता है कुछ हो गया हो, तो क्षमा चाहता हूँ। बस यही से आगे करना, फिर लास्ट में आएगा सबमिट करें, तो आप ये कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।